हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में मैं जीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी, इनपुट आउटपुट जीएसटी और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जीएसटी दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी हम लोग गुड्स दैट मीन्स प्रोडक्ट और अ सर्विस को परचेस करते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस होता है उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो रेट ऑफ जीएसटी होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। सो एग्जांपल्स के थ्रू आउट समझते हैं कि एक प्रोडक्ट है पी। ये आपका प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है आपका एसपी वो ₹100 है और इसमें जो चार्ज हो रहे हैं जीएसटी वो आपका 18% है। ओके, तो अगर 18% निकाल लिया जाए इस सेलिंग प्राइस का तो आपका 100 दैट मीन्स कि 18/100 मतलब आपको 18 रुपीज़ जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। बट जो सामने वाले पर्सन है जो इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उन्हें कितना पे करना पड़ेगा, मतलब उनको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो उनको 100 प्लस जीएसटी कितना था आपका 18 रुपीज़। दैट मीन्स कि 118 रुपीज़ उनको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो जीएसटी एक्स्ट्रा लगा है अमाउंट वो क्या है आपका 18 रुपीज़ है। ठीक है, अगर मैं एक और प्रोडक्ट लेता हूँ, सपोज मैंने एक और प्रोडक्ट लिया और यहाँ पे भी आपका सेलिंग प्राइस क्या है 100 है, बट रेट ऑफ जो जीएसटी है यहाँ पे आपका क्या है इज़ 9%। दैट मीन्स 9% ऑफ 100 इज़ 9। ओके, तो जो टोटल अमाउंट होगा जो पे करेंगे, जो आपका इस प्रोडक्ट को जो परचेज कर रहे हैं तो वो कितने पे करेंगे 100 प्लस 9। दैट मीन्स टोटल अमाउंट उनको 109 पे करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग टाइप ऑफ जीएसटी को समझते हैं। देखिए, टाइप ऑफ जीएसटी के बारे में बात करें तो बेसिकली इसको 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, सेंट्रल के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से और एक इंटीग्रेटेड के हिसाब से। तो सेंट्रल के हिसाब से जो सेंट्रल जीएसटी है उसको हम लोग सीजीएसटी के नाम से जानते हैं, स्टेट जीएसटी एसजीएसटी के नाम से, एंड इंटीग्रेटेड दैट इज़ द आईजीएसटी। अब ये जो जीएसटी है इसको हम लोग सेल्स के हिसाब से भी बांटा गया है। अगर मैं सेल्स के हिसाब से बात करता हूँ तो पहला जो है इन सेम स्टेट। इन सेम स्टेट को हम लोग इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अगर इंट्रा स्टेट सेल मतलब सेम स्टेट में, जैसे कि एक स्टेट है आपका, मान लीजिए झारखंड, उस झारखंड के अंदर में सेल्स हो रहे हैं, मतलब ए एंड बी, दो पर्सन्स लिया है। मान लीजिए कि ये पर्सन ए है, ये कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा है जिसका सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपीज़ है और इसमें जो जीएसटी लग रहे हैं आपको वो इस प्रोडक्ट का जीएसटी मान लीजिए कि 12% है। तो यहाँ अगर मान लीजिए बी परचेस करता है तो इसको 12 रुपीज़ एक्स्ट्रा जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब ये जो पे करेगा अमाउंट वो कितना करेगा 100 प्लस 12। ठीक है, 12 आपका क्या है जीएसटी एंड देन टोटल हो जाएंगे आपका 112। मतलब बी उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 112 रुपीज़ पे करेगा। अब देखिए, ये जो 12 रुपीज़ जीएसटी आया है तो ये जब भी हम सेम स्टेट के बारे में बात करते हैं तो ये 12 रुपीज़ हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट मीन्स 12 है तो 6 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे किस में, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी में, मतलब इक्वली मिलेंगे। आप यहाँ बोल सकते हैं कि सी जीएसटी इज इक्वल टू एस जीएसटी। मतलब अगर ये 7% रेट ऑफ चार्ज है तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 7%। ठीक है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कुछ इस तरह, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा क्या कि आपका सी जीएसटी 8% है। ठीक है, तो आप बताइए जीएसटी जो होगा वो कितना होगा। तो यू नो वेरी वेल कि जीएसटी जो होता है इन सेम स्टेट में वो क्या होता है, सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी। ओके, मतलब 8 प्लस 8 इज़ 16% जो होगा वो आपका क्या है जीएसटी है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन सेम स्टेट में। चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप इस है, वो क्या है इन डिफरेंट स्टेट। इन डिफरेंट स्टेट
ये जो इंडिफरेंट स्टेट है इसको एक और नाम से जानते हैं, इज इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल। सो अगर मैं ले लूँ, सेल हो रहा है, मान लीजिए सेल हो रहा है दो स्टेट में, जैसे कि ए जो कि झारखंड से बिलोंग करता है, बी जो यूपी से बिलोंग करता है। अगर ये प्रोडक्ट को बेच रहा है, मतलब इसका सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपीज़ है और इसमें जो जीएसटी चार्ज हो रहे हैं वो कितना है, 12%। तो ये बी जो लेगा, बी का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 100 + 12, दैट मीन्स टोटल इसको 112 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और 12 रुपीज़ क्या है आपका, जीएसटी, और इसी 12 रुपीज़ को हम लोग IGST के नाम से जानते हैं। अब ये देखिए, जो 12 रुपीज़ IGST है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि जो जीएसटी 12 रुपीज़ है ये कौन से स्टेट को कितना मिलेगा, तो ये हमारे गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि किस स्टेट को कितना दिया जाएगा इस जीएसटी, इस टैक्स में। ओके, नेक्स्ट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनपुट आउटपुट जीएसटी। चलिए देखते हैं इनपुट आउटपुट जीएसटी। और जब भी हम इनपुट आउटपुट जीएसटी के बारे में बात करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ 3 टर्म्स इन्वॉल्व होगा, मतलब या तो 3 पर्सन होगा या तो 3 कंपनी होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि A, B एंड C, ठीक है, यहाँ पे 3 दिख रहा है आपको, ABC 3 पर्सन्स मैंने ले लिया है। अगर मान लीजिए कि ये जो पर्सन A है ये क्या करता है, कोई प्रोडक्ट को सेल करता है B को। मान लीजिए कि यहाँ पे जो पर्सन है प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है जिसका सेलिंग प्राइस है आपका 100 रुपीज़, और जो जीएसटी ओवरऑल चार्ज हो रहे हैं वो आपका 10% है। तो क्या ये बी को जो सेल करेगा तो इसका जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्या एसपी प्लस 10% जीएसटी ऐड हो जाएंगे, मतलब कि 10% का 10 रुपया निकलेंगे, एंड यहाँ क्या हो जाएंगे 110 रुपीज़। जब बी किसी प्रोडक्ट को 110 में खरीदा, ठीक है, तो ये भी तो चाहेगा बी कि हम भी इसको कुछ प्रॉफिट इससे कमाएं, तो ये क्या करता है, इसी प्रोडक्ट को नया एसपी के साथ 120 रुपया 120 रुपीज़ में सेल करता है, किसको, सी को। बट जीएसटी तो सेम है, तो यहाँ भी जीएसटी क्या लगेंगे, 10% ही, किसका, 120 का, दैट मीन्स 120 का 10% 12 रुपीज़। तो यहाँ देखिएगा बिटवीन ए एंड बी जो टर्म्स आए हैं, जो टैक्सेस आए हैं, आपका टैक्स 10 रुपीज़ है, तो ये जो है हमारा, इसको हम लोग नाम देते हैं इनपुट जीएसटी। एंड जो सेकेंड टाइम टैक्स लगे हैं बी एंड सी के बीच में, तो यहाँ जो नाम इसका देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ओके, अब देखिएगा, अब पर्सन्स यहाँ पे क्या है, टैक्स तो ऑलरेडी बी दे दिया है 10 रुपीज़, ठीक है, तो क्या बी फिर से उसी प्राइस को क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है 120, और वो बेचता है सी को, तो अगेन इसको जो प्राइस मिलेगा वो मिलेगा आपको 120, क्योंकि सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 120। तो ये जो देगा तो आपको क्या, इसको फिर से तो 12 रुपीज़ नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग हमेशा याद रखिएगा, जो डिफ्रेंशिएट होता है वो हमेशा क्या होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। जो सेकेंड टाइम टैक्स देंगे वो क्या होगा, 12 - 10, मतलब उसको 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 2 रुपीज़ देना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। मतलब अगर टोटल जीएसटी के बारे में बात करें कि इसमें टोटल जीएसटी कितना लगा, तो पहला इन्वॉल्व हुआ ए टू बी जिसमें 10 रुपीज़ एंड सेकेंड टाइम 2 रुपीज़, तो क्या हो गया, टोटल 12 रुपीज़ का टोटल टैक्स लगेगा। ठीक है, टोटल टैक्स 12 रुपीज़ लगेगा। होप सो ये जीएसटी का टर्म्स आपको समझ में आया होगा। सो अब आगे जो हम लोग सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चन को देखते हैं। अब इनपुट आउटपुट का जो मैं क्वेश्चंस लूँगा वो पार्ट 2 में लूँगा। पहला पार्ट 1 में मैं कुछ बेसिक टर्म्स का क्वेश्चंस ले लेता हूँ, उसके बाद पार्ट 2 में आपको इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस करवाऊँगा, इनपुट आउटपुट जीएसटी के क्वेश्चन करवाऊँगा। देखिए अब आगे हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फ्रॉम अ दिल्ली टू जयपुर फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्वेश्चन में देख रहे हैं एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी इज 50,000, जीएसटी इज 28% एंड डिस्काउंट इज 20%। तो आपका जो एमआरपी है, एमआरपी इज इक्वल टू इज 50,000
डिस्काउंट इक्वल टू 20% एंड GST इक्वल टू 28%। तो ध्यान से देखिएगा, कभी भी MRP में डिस्काउंट, सबसे पहले सेल, कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, अगर उस प्रोडक्ट में डिस्काउंट है तो क्या बिलिंग किस हिसाब से होते हैं, उस जो भी MRP है उसमें डिस्काउंट पहले होते हैं, फिर आप बिल पे करते हो। सो इसी वे में इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे MRP आपका 50 है तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं डिस्काउंट इक्वल टू लिखता हूँ तो 20% ऑफ 50,000, दैट मीन्स कि 20/100 इंटू 50, ओके, 1 2 कैंसिल, दैट मीन्स 10,000। ओके, डिस्काउंट आपका कितना होगा, 10,000। तो इसी हिसाब से अगर हम जो सेलिंग प्राइस मेरा बनेगा वो क्या होगा, 50,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 40,000। ओके, सेलिंग प्राइस होंगे उस प्रोडक्ट का, वो क्या होंगे, 40,000। अब GST चार्ज होंगे इसमें, तो GST क्या है, अब देखिए यहाँ पे GST कौन सा होगा, दिल्ली टू जयपुर, मतलब क्या है, डिफरेंट स्टेट है, तो डिफरेंट स्टेट में हम लोगों को जो GST होंगे वो क्या होंगे, IGST। तो IGST है 28% ऑफ 40,000, तो क्या हो जाएंगे, इज 28/100 इंटू 40,000, 1 2 1 2, 28 इंटू 400 इक्वल टू कितने आ जाएंगे, इज 4 8 2 12, 4 2 8 1 1 0 0। आगे आपका 11,200, और जो 11,200 होंगे वो क्या होंगे, आपका अमाउंट ऑफ बिल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ बिल, इक्वल टू 40,000 प्लस 112 1120 इक्वल टू, आंसर इज 5120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द टैक्स इज एन इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस, एक सर्विस है जिसका क्या है, द सो कॉस्ट ऑफ अ सर्विस इज प्रोवाइड बाय इट्स 750 रुपीज 750, एंड इफ द GST रेट इज 18%, फाइंड द अमाउंट ऑफ अ बिल। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो GST है, GST 18% है, और आपका जो रुपीज़ है, अमाउंट कितना है, इज 750। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 18% ऑफ 750, दैट मीन्स कि 18/100 इंटू 750 इक्वल टू 18 इंटू 75 बाई इक्वल टू 1350 बाई 10, ये 0 कैंसिल। तो जो टोटल बिल होगा, द अमाउंट बिल इक्वल टू 750 और प्लस 135 इक्वल टू 5 8 and 8. This is your answer. Okay, moving to the next question. Mr. Malik went on tour to Goa and he took rooms in a hotels for 2 days at the rate of 5,000 per day. On the same day, his friend's John is also joined, and hotel is provided to extra bed, charging is rupees 100 per day. For the bed, and how much GST at the rate of 28% charging by the hotel in the bill to Mr. Malik for the both day. ठीक है, दोनों डे के लिए वो चार्ज करता है 28% ना। देखते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो है मेरा वो क्या है, अमाउंट ऑफ अ बिल जो होंगे, अगर मैं बात करता हूँ अमाउंट ऑफ बिल इक्वल टू क्या हो जाएंगे, आपका 5,000 जो है वो पर डे के हिसाब से चार्ज है, वो 2 दिन के लिए तो होंगे ही, प्लस आपका 1,000 रुपीज़ भी आए हैं ये हर दिन के लिए, तो वो भी 2 दिन के लिए चार्ज होंगे। दैट मीन्स 10,000 एंड प्लस 2,000
क्या हो जाएंगे, इस 12,000, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ बिल आएंगे। बट इस बिल के हिसाब से तो फाइनल बिल नहीं होंगे क्योंकि जीएसटी ऑल्सो इंक्लूडेड। तो जीएसटी क्या थे, जीएसटी आपका था 28%। तो 28% ऑफ जो बिल है आपका 12,000, ओके, इज माई मिस्टेक, इज नॉट अ, हाँ, इज अ 12,000, ओके, इज 12,000। तो देखिए 28/100 इंटू 12,000, सो 1 to कैंसिल, 28 इंटू 120 इक्वल टू 3360। दिस इज़ योर क्या चार्जिंग, जो जीएसटी चार्ज होगा मिस्टर मलिक का, वो क्या होंगे 3,360 रुपीज़, ये एक्स्ट्रा जीएसटी। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वो जीएसटी चार्जेस कितना होंगे वो पर्टिकुलर बिल पे। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ओके। जो नेक्स्ट जो पार्ट 2 में बनाऊंगा उसमें एक्सरसाइज 2 पे बेस है और बेसिकली उस क्वेश्चंस में आपको इनपुट आउटपुट जीएसटी मिलेंगे।